मैं तो माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूं, तो वो ये कहते थे कि अगर समाज की लड़ाई लड़ने जाओगे, मिशन का काम करने जाओगे, तीन चीजों के लिए तैयार होकर जाना: आरोप, अपमान और नुकसान। आरोप भी लगेंगे, दुश्मन भी लगाएगा, और जो चमचे टाइप नेता तैयार हुए दूसरी पार्टियों में सिर्फ आपके नेताओं को उनके प्रति या आपके आंदोलन के प्रति झूठ फैलाने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, इस तरह के आरोपों का सामना उनसे भी करना पड़ेगा। इनके लिए ही मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग जैसी किताब लिखी थी। आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि अगर ये सारे दल अच्छे होते, बाबा साहब अम्बेडकर अपना दल क्यों बनाते। स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आरपीआई जैसे दल क्यों बनाते, सारे दल वही थे। अगर ये इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर समझदार नहीं है लोग, लेकिन उनके नाम पे बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आरोपों के लिए हम तैयार हैं और बहुत लंबे समय से इसका सामना कर रहे हैं। अपमान जो है, क्योंकि जिनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उन्हीं को बेचारों को भी सही तरह नहीं पता कि उनका असली कौन नेता है या नकली कौन नेता है, कौन उनसे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ रखता है, कौन उनके लिए मर मिट रहा है, कौन उनके लिए सीना तान के खड़ा है। भोला समाज है, इसलिए अपमान उनसे भी हो जाता है, और दुश्मन का काम तो अपमान करके हमें कमजोर दिखाना है ही, हमारा मनोबल तोड़ना। और नुकसान भी कई बार होता है, जिसमें लाठियां भी खानी पड़ी है, जेल भी जाना पड़ा है, हड्डियां भी चटक गई हैं, और कभी कभी कड़ी गर्मी में कई कई किलोमीटर, जैसे आज भी 4-5 किलोमीटर का बड़ा एक रन हुआ, और ऐतिहासिक गर्मी थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पे अगर आप देखोगे, मेरे टांग पे 3 जगह पे, तो यहाँ सब जगह जो है, और शर्ट वर्ट तो फटी है, तो चोट लगी है। मेरे कई साथियों को, जैसे महक को यहाँ डंडा लगा है यहाँ पे, और भी कई साथियों को चोट लगी है, अमरीश को, भाई उमेश जी को भी चोट लगी, हमारे लेखराज जी को भी चोट लगी, सत्येंद्र जी को भी चोट लगी। तो वो लोग तो मिशन का काम कर रहे हैं, वो इस चोटों से घबराने वाले नहीं। हालांकि समाज भी देख रहा है उनको, समाज का आशीर्वाद उनको मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन मैंने उनसे, जब पुलिस ने रोका तो मैंने उनसे ये कहा, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि आज वहां एक पंचायत थी, गांव के बाहर मंदिर में, बड़ा मंदिर है, पंचायत थी, और जिन्होंने हमारे बच्चे को मारा वो लोग वहां इकट्ठा थे, और हमारे परिवार के लोग डर के साए में थे। और उनके साथ, जैसा मुझे परिवार ने बताया, कि जैसे वो कहीं से निकलते हैं तो उनके पर जातिगत टिप्पणियां की जाती है, और उनको वहां चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो उसके 100 टुकड़े करके भेजेंगे यहाँ से। इस तरह के भय के साए में परिवार है। पूरे देश को जानना चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार के नेतृत्व में किस तरह का अन्याय जो है वो कमजोर वर्गों के लोगों पे हो रहा है।